राष्ट्रपति की फिर से चयन होने वाली है और हमारा नाम है कि हमारे जीतन राम मांझी जी जो एनडीए में अभी तक राष्ट्रपति उम्मीदवार का चयन नहीं हुआ है। साथ ही साथ महागठबंधन में भी राष्ट्रपति उम्मीदवार का चयन नहीं हुआ है और धीरे धीरे राष्ट्रपति चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है। अब मात्र 6-7 दिन ही बचे हैं नामांकन के और दोनों गठबंधन में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर संशय बना हुआ है। साझा उम्मीदवार तय नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दल चाह रहे हैं कि हम जिन नामों को बताए उसमें से राष्ट्रपति उम्मीदवार का चुनाव किया जाए। इसी कड़ी में आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के तिरहुत प्रमंडल के प्रभारी अमित जी हमारे सामने हैं। इनसे हम बात करेंगे। इनके तरफ से भी एक नाम का प्रस्ताव आ रहा है, ये भी एक नाम देना चाह रहे हैं। इस पे भी हम इनसे चर्चा करेंगे कि वो किस व्यक्ति का नाम देना चाहते हैं और क्यों देना चाहते हैं। सबसे पहले अमित जी, नया विहार न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अमित जी, आप बिहार एनडीए के एक महत्वपूर्ण घटक दल हैं और मांझी जी के पार्टी के आप तिरहुत प्रमंडल के प्रभारी भी हैं। राष्ट्रपति चुनाव के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी पार्टी की क्या रणनीति बन रही है, आप किस नाम का समर्थन कर रहे हैं? हमारी मांग हमेशा रही है कि जब केंद्र सरकार ने कहा कि दलितों को सर्वोच्च स्थान मिले और राष्ट्रपति कोविंद साहब को बनाया गया, अब राष्ट्रपति की फिर से चयन होने वाली है और हमारा नाम है कि हमारे जीतन राम मांझी जी जो बहुत सारे विभाग में लगातार मिनिस्टर रहे हैं, विधायक रहे हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं। तो हमारा मांग है कि मांझी साहब से बढ़िया अच्छा विकल्प हिंदुस्तान के राजनीतिक में कोई न हो और राजेंद्र बाबू के बाद बिहार से कोई राष्ट्रपति दोबारा बना नहीं। तो इतने एक्सपीरियंसफुल जो लोग हैं उसमें सबसे नंबर 1 पे आदरणीय जीतन राम मांझी जी हैं और हम चाहते हैं और हमारा पूरा बिहार क्या पूरा देश चाहता है कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी आने वाले समय में राष्ट्रपति के उम्मीदवार हों और एनडीए के लोग राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में हमारे मांझी जी को चुने। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात अमित जी ने कहा है। इन्होंने अपने पार्टी के संरक्षक और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी का नाम प्रस्तावित किया है। इनकी मांग है कि राष्ट्रपति के रूप में आदरणीय जीतन राम मांझी जी का नाम एनडीए की तरफ से जाए। हम जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि जीतन राम मांझी जी महादलित समाज से आते हैं, मुसहर जाति से आते हैं, बहुत ही पिछड़ी जाति है। दलितों में भी बहुत कमजोर स्थिति है मुसहर समाज की। तो आखिरकार राष्ट्रपति का नाम उनके के रूप में मांझी जी का नाम देने के पीछे क्या कारण है? एक तो दलित नहीं महादलित परिवार से आते हैं और एक्सपीरियंस ये है कि शुरू से उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष के बदौलत मुख्यमंत्री तक का पायदान को तय किया और 9 महीने का जो उनका कार्यकाल मुख्यमंत्री काल में रहा वो ऐतिहासिक रहा। उनके 34 सूत्री जो कार्य हैं वो हिंदुस्तान के राजनीतिक में एक अलग पहचान देती है। तो इसलिए वो अगर राष्ट्रपति बनते हैं और बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अगला जो राष्ट्रपति हो राजेंद्र बाबू के बाद दोबारा नहीं बना तो जीतन राम मांझी साहब देश के अगले राष्ट्रपति हों। ये मैं नहीं चाहता, पूरा देश चाहता है और पूरा बिहार चाहता है। अमित जी, एक समय में नीतीश कुमार जी का भी नाम राष्ट्रपति के रूप में बहुत उछला, बहुत इसके लिए मीडिया में बयानबाजी हुई, कई समीकरण भी साधे गए, कई हलचल भी रही। तो क्या नीतीश कुमार जी राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लायक एक परफेक्ट कैंडिडेट थे और मांझी जी उनसे कितने बेहतर हैं? मांझी जी इसलिए बेहतर हैं कि एक तो एज फैक्टर उनका है और वर्षों से राजनीतिक में है और हमें लगता है कि नीतीश कुमार जी के पहले से राजनीतिक में है और उन्होंने कांग्रेस के साथ भी रहा, उस समय मिनिस्टर रहे, बाद में अलग अलग विभिन्न पार्टियों में रहा
इसके बाद अभी अपनी पार्टी बना करके, और इसके बाद पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री भी रहे, तो सारे कार्यकाल का एक्सपीरियंस, बहुत सारे मंत्रालय को उन्होंने देखा, अभी भी SC/ST विभाग के चेयरमैन हैं, तो बहुत सारा एक्सपीरियंस उनके पास है और अनुभव है, और उनका राजनीति का अंतिम क्षण है। तो देश चाहता है, बिहार चाहता है, बिहार की जनता चाहती है कि उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाए, और राष्ट्रपति के विकल्प में एक महादलित परिवार का लड़का, और बीजेपी भी कहती है कि अगला जो हम दलित परिवार का हो राष्ट्रपति, तो दलित परिवार के राष्ट्रपति में एक महादलित का बेटा आएगा, तो हमें लगता है कि बेहतर होगा और उनके अनुभवों को पूरा देश देखेगा। नीतीश जी के बारे में बताइए। अभी बिहार में जो सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है, कई उठापटक है। अमित जी से मांझी जी के बारे में बात करेंगे। मांझी जी के बारे में आप कह रहे थे कि मांझी जी को राष्ट्रपति बनना चाहिए। राष्ट्रपति बनने से क्या फायदा होगा? मांझी जी के राष्ट्रपति बनने से क्या फायदा होगा, और क्या एनडीए में इस बात को लेकर समन्वय बनाया जाएगा? आदरणीय जीतन राम मांझी जी के राष्ट्रपति बनने से सबसे पहली बात तो जिस समाज से वो आते हैं, भूइयाँ समाज से, वो आज के समय में भी सबसे अंतिम पायदान पे हैं, और हमें लगता है कि अगर एनडीए द्वारा इनको राष्ट्रपति की उम्मीदवार या राष्ट्रपति बनाया जाए, तो देश नहीं, देश में एक संदेश, सामाजिक संदेश जाएगा कि एक भूइयाँ समाज का आदमी और देश का राष्ट्रपति है। तो आज तक प्रणब मुखर्जी से लेकर के अभी तक जो भी राष्ट्रपति बने हैं प्रणब मुखर्जी के बाद, तो उनका सहयोग देश के किसी प्रकार के सामाजिक मुद्दे, सामाजिक या विधायक मुद्दा, चाहे समाज के मुद्दाओं पर नहीं रहा है। तो हमें लगता है कि लगातार विधायक और लगातार इसके बाद मुख्यमंत्री, तो ये जनता से जुड़े हुए लोग हैं, और हमें लगता है कि राष्ट्रपति के लिए सबसे अच्छे और सबसे कुशल और सूझबूझ वाले राष्ट्रपति आदरणीय जीतन राम मांझी जी होंगे। और देश नहीं, पूरा देश भी चाहेगा, और इसके बाद महादलित समाज से हैं तो महादलित लोग भी चाहेंगे, और उनके लिए स्वर्ण समाज भी चाहेगा। और बिहार चाहता है कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद दोबारा कोई हुआ नहीं, तो बिहार से मांझी जी जैसे अनुभवी लोग राष्ट्रपति के उम्मीदवार बने, राष्ट्रपति बने, ये हमारा मांग है। और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग एनडीए में हैं, तो एनडीए में जा कर के जो हमारे सहयोगी दल है उनसे बात करें, और उम्मीदवार को लेकर के इस पर पहल करें, और मांझी साहब को राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के लिए आगे बढ़ाए, उनको राष्ट्रपति बनाया जाए। मांझी जी को राष्ट्रपति बनाया जाए, ये अमित जी का कहना है, और इसको लेकर एनडीए में समन्वय बनाया जाएगा। अमित जी ये तिरहुत प्रमंडल के प्रभारी हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को रखने का काम करेंगे। समय बचा हुआ है, समन्वय बनाकर मांझी जी को राष्ट्रपति बनाया जाए, ताकि महादलित समाज के लोगों का भी उत्थान हो और एक जनता के बीच में मैसेज जाए। मांझी जी का जो राजनीतिक अनुभव है उसका लाभ राष्ट्रपति पद के रूप में जनता को मिले, यही कहना है अमित जी का। अमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद नया बिहार न्यूज़ से बात करने के लिए।